नमस्कार दोस्तों। हम जे कृष्णमूर्ति की बुक फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम का हिंदी अनुवाद प्रथम और अंतिम मुक्ति पढ़ रहे थे, जिसके आज हम प्रश्न उत्तर के भाग में से 33वें प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि है उथलेपन के ऊपर। उथलापन यानी सुपरफिशियलिटी। कृष्णमूर्ति से प्रश्न पूछा गया कि कोई उथला व्यक्ति, दिखावटी व्यक्ति गंभीर कैसे बने। कृष्णमूर्ति: सर्वप्रथम हमें इसके प्रति सजग होना होगा कि हम उथले हैं। उथले होने का मतलब क्या है? मूलतः इसका तात्पर्य दूसरे पर निर्भर होना है ना? किसी उत्तेजना पर, किसी चुनौती पर अवलंबित होना, दूसरे पर निर्भर करना, मानसिक रूप से किन्हीं मूल्यों, किन्हीं अनुभवों, किन्हीं स्मृतियों पर निर्भर होना। क्या यही सब उथलेपन के पीछे नहीं है? जब उत्साहित होने के लिए, सहारा पाने के लिए मैं नित्य प्रातः या प्रत्येक सप्ताह गिरजाघर जाने पर निर्भर हूँ, तो क्या यह मुझे उथला नहीं बनाता? यदि अपनी ईमानदारी का भाव बरकरार रखने के लिए या खोए हुए एहसास को वापस लाने के वास्ते मेरे लिए कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने ज़रूरी हो जाते हैं, तो क्या यही मुझे उथला नहीं बना देता है? जब मैं अपने को किसी देश के प्रति, किसी व्यवस्था प्रणाली के प्रति अथवा किसी विशेष राजनीतिक दल के प्रति समर्पित कर देता हूँ, तो क्या यह उथलापन नहीं है? निसंदेह परावलंबन की यह सारी प्रक्रिया स्वयं से पलायन की एक विधि है। अपने से बड़े तत्व से इस प्रकार का तादात्म्य जो मैं हूँ उसका निषेध है, लेकिन जो मैं हूँ उसका निषेध मैं नहीं कर सकता। जो भी मैं हूँ मुझे उसे समझना होगा। यह नहीं कि मैं ब्रह्मांड, ईश्वर, किसी विशेष राजनीतिक दल या आमुख से अपना तादात्म्य करने की कोशिश में लगा रहूं। इस सबसे एक छिछली विचार क्रिया उपजती है और वह ऐसी गतिविधि का कारण बनती है जो सदा ही खुराफाती होती है, वह खुराफात वैश्विक स्तर पर हो या व्यक्तिगत स्तर पर। तो पहली बात यह है कि क्या हमें एहसास है कि हम यह सब कर रहे हैं? नहीं है। हम तो इसे सही ठहराते रहते हैं। हम कहते हैं, यदि मैं यह सब ना करूं तो मैं करूंगा क्या? मेरी दशा और भी खराब हो जाएगी, मेरा मन विक्षिप्त हो जाएगा। इस समय कम से कम मैं किसी बेहतर अवस्था के लिए जूझ तो रहा हूँ। जितना अधिक हम संघर्ष करते हैं उतने ही अधिक उथले हम होते जाते हैं। मुझे पहले इसी को समझना है ना? यही सबसे कठिन बातों में से एक है, यह देखना कि मैं क्या हूँ, यह स्वीकार करना कि मैं मूर्ख हूँ, मैं छिचला हूँ, मैं संकुचित विचार वाला हूँ, मैं ईर्ष्यालु हूँ। यदि मैं देख लूँ कि मैं क्या हूँ, यदि मुझे इसका एहसास हो जाए, तो वहाँ से मैं आरंभ कर सकता हूँ। निसंदेह छिचला मन वह मन है जो जो है से पलायन करता है, और पलायन ना करने के लिए गहरी जांच पड़ताल, जड़ता के निषेध की दरकार होती है। जिस क्षण मैं जान लेता हूँ कि मैं उथला हूँ, गहनता की एक प्रक्रिया आरंभ हो चुकी होती है। अगर मैं उस उथलेपन के बारे में कुछ करने नहीं लगता, जब मन कहता है मैं क्षुद्र हूँ और मैं गहराई से इसकी छानबीन करने वाला हूँ, मैं इस सारी क्षुद्रता को संकुचित बना देने वाले इस प्रभाव को समझने वाला हूँ, तब रूपांतरण की संभावना होती है। किंतु एक क्षुद्र मन जो मानता है कि वह क्षुद्र है और अध्ययन के द्वारा लोगों से मिलकर यात्रा करके किसी बंदर की तरह निरंतर कार्यशील रहकर अपनी क्षुद्रता को दूर करने की कोशिश करता रहता है, ऐसा मन अब भी क्षुद्र मन ही होता है। देखिए, वास्तविक क्रांति तभी संभव है जब हम इस समस्या का सही ढंग से सामना करें। समस्या का सही ढंग से सामना करने से एक असाधारण आत्मविश्वास आता है जो, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, पर्वतों को हिला देता है, खुद अपने पूर्वाग्रहों, संस्कारबद्धताओं के पर्वतों को। उथले मन का एहसास होने पर गहन बनने का प्रयास ना करें। उथले मन को गहराई का कभी पता नहीं चल सकता। उसमें बहुत सारी जानकारी हो सकती है,
सूचनाएं हो सकती है। यह शब्दों को दोहरा सकता है। आप जानते ही हैं उस सारे गोरख धंधे को जो एक उथला किंतु सक्रिय मन किया करता है। लेकिन यदि आप जानते हैं कि आप उथले हैं, दिखावटी हैं, यदि आप इस उथलेपन के प्रति सजग हैं और इसकी समस्त गतिविधियों का बिना मूल्यांकन किए, बिना निंदा किए अवलोकन करते हैं, तो आप शीघ्र ही देखेंगे कि वह उथली चीज़ बिना उसके साथ कुछ किए ही लुप्त हो गई है। इसके लिए ज़रूरत है धीरज की, सतर्कता की, ना कि किसी परिणाम के लिए, उपलब्धि के लिए आतुर लालसा की। केवल एक उथला मन ही किसी उपलब्धि के लिए, परिणाम के लिए ललायित होता है। जितने अधिक आप इस समस्त प्रक्रिया के प्रति सजग होंगे, उतना ही अधिक आपको मन की गतिविधियों का पता चलने लगेगा। परंतु उन्हें समाप्त करने की चेष्टा किए बिना ही आपको उनका अवलोकन करना होगा। क्योंकि जैसे ही आप किसी लक्ष्य को तलाशने लगते हैं, आप पुनः मैं और मैं नहीं के द्वैत में फंस जाते हैं और उसके कारण समस्या जारी रहती है। तो दोस्तों, यह प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।